हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं कल मार्केट कौन से साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल लगा हुआ है। जैसे कि अभी जो हुआ मार्केट के अंदर में, न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, दोनों साइड वोलेटाइल रहा और क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हाई यहाँ पे लगा हुआ है और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, जो इलेक्शन को लेके जो प्राइजेक्शन खराब हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर में दिखा रहा हूँ। ये जो हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो प्राइजेक्शन जो चल रहा था ये खराब हुआ है। ये जो खराब हुआ ना, ये न्यूज़ की वजह से हुआ है। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी की वजह से अगर प्राइस एक्शन खराब होता है तो ये प्राइस एक्शन ना वैलिड नहीं रहता है। समझिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे समझना है आप लोग। ये प्राइस एक्शन वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि गैप अप खुला फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया। ये प्राइस एक्शन ना वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब मार्केट में जो सेंटीमेंट था, अगर ये वाला कैंडल को हम लोग इग्नोर कर दे, ये वीकली कैंडल जो बना है लास्ट कैंडल, अगर हम लोग मान लीजिए इसको इग्नोर करके देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत ही जरूरी है समझना। क्योंकि वीकली कैंडल का क्लोजिंग मिल चुका है तो वीकली एनालिसिस भी जरूरी होता है समझना हमें। नो डाउट वीकली टाइम फ्रेम पे ना निफ्टी बैंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छा साइडवेज रहा, और ये जहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा ये अभी भी इस रेंज से बाहर में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो जैसे कि दिख रहा है हमें इस रेंज से बाहर में क्लोजिंग दिया हुआ है, तो नो डाउट ये बुलिश है। बुलिश है तभी ये मार्केट रिकवर भी कर गया जितना फॉल किया था। ठीक है, और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये एनालिसिस करके बताया था कि निफ्टी बैंक जैसे कि यहाँ पे स्विंग लगाया है और यहाँ पे स्विंग लगाया है। तो मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक जो है ना ये 50% का ऊपर निकल चुका है। तो मैंने बताया था कि हो सके कि मार्केट एक पॉज ले यहाँ पे डोजी कैंडल बताए, या 400 से 500 पॉइंट का ऊपर का साइड में मूव करे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जो मूव किया ना, ये कम से कम 500 पॉइंट ही मूव किया हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट का ये मूव हो सकता है। यहाँ पे देख रहा आपको 500 का मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उस एनालिसिस में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रिवर्स हो चुका है, क्योंकि दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बुलिश नहीं दिख रहा है मुकाबले निफ्टी 50 के। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में साफ साफ आप लोगों को बताया था। और निफ्टी 50 के बारे में मैंने बताया था कि जो कुछ भी हुआ यहाँ ये लास्ट स्विंग माना जाएगा और यहाँ पे नीचे में लास्ट स्विंग माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर में जो मूवमेंट हुआ है ये ऊपर से नीचे का साइड में हुआ है और ये प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब ये रिवर्स जा रहा है। तो देखा जाएगा कि सबसे पहले कि 50%, तो 50% यहाँ कहीं बनता है। तो मार्केट क्या किया है, 50% का ऊपर जाके ये पिछला दिन का जो ये कैंडल इग्नोर करो, ग्रीन कैंडल जो डोजी दिख रहा है, ये डोजी कैंडल इसको देखना है कि पिछला दिन जो था ना ये डोजी पॉज कैंडल बनाया हुआ था। तो मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि निफ्टी 50 थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है बाइंग साइड में। हो सके निफ्टी बैंक के मुकाबले में निफ्टी 50 अच्छा मूव करेगा आपका नेक्स्ट डे बाइंग के लिए, और एग्जैक्ट ये वही वैसा ही हुआ है कि ये निफ्टी 50 जो है ना अच्छा मूव किया है और ये बैंक निफ्टी के मुकाबले में, क्योंकि देखोगे ये रेड कैंडल का ऊपर जाके निकल चुका है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल। लेकिन अगर निफ्टी बैंक में हम देखें तो ये अभी भी रेड कैंडल का नीचे में है। ठीक है, तो इसका बाद हम अगर प्लान करें कि कल का लिए अगर इंडेक्स में अगर ट्रेड लेना है मंडे का दिन, तो कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे कि प्राइस एक्शन का हिसाब से इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। जो सेंटीमेंट पहले था, अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, जो सेंटीमेंट पहले था वही है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है ना बियरिश है, लेकिन बुलिश था तो अभी बुलिश ही मानेंगे हम लोग। बुलिश इसलिए मानेंगे कि क्लोजिंग बहुत ही अच्छा दिया है, क्लोजिंग ऊपर में दिया हुआ है, क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद से अगर हमको प्लान करना है तो सबसे पहले डेली टाइम में देखेंगे, उसके बाद से हम लोग 15 मिनट पे जाके एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, ये परफेक्ट ये मूव किया बड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद से यहाँ पे ये पॉज लिया हुआ है, इसको पॉज ही बोलेंगे, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। कल का दिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये 50,000 का जो राउंड लेवल आपको दिख रहा है ना, अगर ये 50,000 का राउंड लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है यहाँ पे, तो हम लोग एक बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि निफ्टी बैंक ये अभी पीछे निफ्टी 50 से, तो हो सकता है ये रिकवर करे और ये यहाँ तक पहुँच जाए। यहाँ तक मतलब कितना हो रहा है, तो बहुत बड़ा है, 1200 पॉइंट का दिख रहा है। लेकिन नहीं भी तो थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, 800 पॉइंट 900 पॉइंट जा सकता है कल का डे में ऊपर के साइड में। ये तो बाइंग साइड का प्लान हो गया। अगर अगर हम लोग सेल साइड का देखें
तो ये क्या होगा कि अगर हमें मान लो सेल साइड में अगर ट्रेड लेना है, तो अभी दिख रहा है जैसे प्राइस के हिसाब से ये होल्ड किया, ये मूव किया, फिर होल्ड किया, तो ये बुलिश बेस्ड दिख रहा है। बुलिश के लिए एग्जैक्ट मैंने जो बताया, यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं ऊपर के लिए। सेलिंग करने के लिए अगर प्राइस मान लो यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है एग्जाम्पल कल का दिन, तो इसमें हम लोग ना बाई कर सकते ना ही सेल कर सकते। यहाँ पे खास करके ऑप्शन बाइंग तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन बायर है तो उसको वेट करना होगा। यहाँ पे जो लेवल है 48,000 का, 48,900 का लेवल का नीचे आने दो प्राइस। अगर इसका नीचे आता है तो हमें एक मतलब डायरेक्शनल मूव मिल सकता है नीचे के साइड में। एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया है ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए। हाँ, हो सकता है मार्केट गैप अप भी खुल जाए। तो गैप अप बहुत बड़ा हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो अगर आप नए हो तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ओके, तो अगर निफ्टी 50 को देखा जाए, ऑलमोस्ट ये रिकवर कर चुका है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि निफ्टी 50 यहाँ पे एक पॉज ले सकता है कल का डे। पॉज मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक ग्रीन सॉरी, यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बना सकता है। पॉज मीन्स कैसा होता है मैं दिखा रहा हूँ। पॉज का मतलब होता है कुछ इस तरह का कैंडल, इसके ये जो रेड और ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये पॉज कैंडल माना जाएगा। या यहाँ पे जो डोजी टाइप का कैंडल बना है, इसे पॉज कैंडल माना जाएगा। तो इस तरह का उम्मीद है कि यहाँ पे एक कैंडल दिखे, पॉज कैंडल, या यहाँ पे एक छोटा सा गैप डाउन खुलेगा तो इनसाइड कैंडल बन जाएगा, पॉजी कैंडल रहेगा, या यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनना जरूरी है। कल का दिन अगर निफ्टी 50 हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये है कि रेंज से तो बाहर निकल रहा है, ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो जाने का तरीका है, फिर ये जाने का तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इसको ब्रेक करना है और अच्छा मूव करना है, तो यहाँ पे साइडवेज जाना बहुत जरूरी है मार्केट को, तभी ये अच्छा मूव करेगा ऊपर के साइड में। मुकाबला निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के मुकाबले में देखा जाए तो निफ्टी बैंक का कल का डे में हम लोग बाइंग कर सकते हैं और निफ्टी 50 को कल का डे में इग्नोर कर सकते हैं। चलिए स्टॉक में देखते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से ये हाई ब्रेक किया नहीं। मैंने बताया था कि अगर ये हाई ब्रेक करता है तो ये ऊपर का साइड में मूव कर जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा मूव किया हुआ था। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक है जो कि मूव किए हुए थे, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव नहीं किया था। तो कल का डे भी कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं है। सिंपल अगर ये इसका ऊपर में निकलता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपसाइड में एक मूव कर सकता है, जो कि अगर एग्जैक्ट लेवल देखा जाए सबसे अच्छा मूव कहाँ से आएगा, तो ये आएगा 840 रुपीज़ का ऊपर। 840 रुपीज़ का आसपास में, 41 रुपीज़ का ऊपर में ये अच्छा मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन इसे मिला हुआ है। अगर मार्केट को मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सके पॉज ले या टाइम भी बिताए इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। हो सके यहाँ पे एक दो दिन वेट करे फिर ये ब्रेक करे। अगर कल का दिन भी ब्रेक करता है तो कल का दिन भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग साइड में सेलिंग के लिए इग्नोर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये दो कैंडल जो पोज लिया है इसका नीचे आना चाहिए सेलिंग के लिए। थोड़ा सा लेवल दूर है सेलिंग का, मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है। ओके, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे साइडवेज गया हुआ ये ब्रेक करके चला जाएगा। एग्जैक्ट ये वैसे ही हुआ है, ये ब्रेक किया यहाँ पे और ये मूव करके चला गया हुआ। अगर मान लीजिए इंडोसियन बैंक को हम लोग ट्रेड किया जाए तो हम लोग सिंपल बाइंग साइड में एक ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल का ब्रेकआउट होने पर। यानी तो 2600 का अगर लेवल क्रॉस कर रहा है तो हम लोग इंट्राडे में एक ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है 50 रुपये भी मूव कर सकता है, 60 रुपये 70 रुपये ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो वीक बना है इसके पास ही जा सकता है इसको टेस्ट करने के लिए। तो कम से कम ये 100 रुपीज़ का टारगेट है। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में पहुंचे, क्योंकि एक दिन में दो दिन में ये बहुत बड़ा मूव किया है, हो सके धीरे धीरे जाए, डोजी बना बना के जाए, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं हेवेल्स इंडिया। याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि हेवेल्स इंडिया बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि इसका जो सेक्टर है हेवेल्स इंडिया का, उसमें मैंने देखा कि जितने भी स्टॉक है इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में ये आता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मेरे को देखने होगा हेवेल्स इंडिया कौन सा सेक्टर में है। ओके, हाँ, हेवेल्स इंडिया आता है आपका कंज्यूमर में। कंज्यूमर के अंदर में अगर मैं दिखाऊं किसी और भी स्टॉक को, तो ये उतना बुलिश नहीं है जितना हेवेल्स इंडिया है। और हेवेल्स इंडिया को मैंने बताया भी था कि आप लोग इसे ट्रेड ले सकते हैं होल्डिंग के लिए। दिख रहा है ना, ये जितना बुलिश नहीं है इसके सेक्टर में और भी, जितना हेवेल्स इंडिया आपको बुलिश दिख रहा है। सब नीचे है अपने हाई के, लेकिन एक हेवेल्स इंडिया है जो कि हाई के ऊपर है। और मैंने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि हम लोग इसे बाई कर सकते हैं इस पॉइंट पे। और ये कंटिन्यू मूव किया, ये नीचे भी आया, लेकिन ये फिर अपना जगह पे शिफ्ट हो चुका है। अभी जहाँ पे है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा डाइसी जगह है। ये नो डाउट कि अच्छा ट्रेड इसका अंदर नहीं मिलने वाला है। तो बेस्ट रहेगा कि अभी हेवेल्स इंडिया को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे इंट्राडे के अंदर में। हाँ, सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा तो दिख रहा है
कि यहाँ से ये नीचे गया, ये ऊपर गया, 50% का नीचे रुक रहा है। अगर ये कल का कैंडल का लो के नीचे निकलता है तो हम लोग एक सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।